हम धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोफोबिसिटी क्या काम करती है, अंदर हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है, बाहर हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट है। पर आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दिखती कैसी है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो लिपिड की लेयर बनी होती है, उसे कहते हैं हम लिपिड बायलेयर, और दो हेड्स ऐसे ऑपोजिट एंड पे होते हैं, और बीच में सैंडविच किसका बना है, बीच में सैंडविच बना है टेल का। और इस लिपिड बायलेयर में बहुत सारे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आके अंदर एम्बेड हो गए, देखेंगे। सो ये हो गई आपकी लिपिड बायलेयर। और लिपिड के बाहर हो जो भी एनवायरमेंट होगा उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट। बहुत नए नए शब्द सुन रहे हो ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट मतलब ही क्या, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। तो सेल की बाहर की एरिया हो गई एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट, और सेल के अंदर हो गया भैया हमारा साइटोप्लाज्म। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो पानी का इनटेक और पानी को बाहर कैसे करती है। उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी किया हुआ है। तो मूवमेंट कैसा होता है हम देखेंगे। तो सब्सटेंस मूव ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विच एड्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो देखिए एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आपको, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, घर पे मम्मी बोलती है कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करो, बट यहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, अगर कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आपने अगर कोई सॉल्यूट डाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझने के पहले थोड़ी सी झलक दे दी जाए कि व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूट। तो आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी कि ट्रांसफर कैसे होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए सोल्यूशन क्या है, एक सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट मतलब क्या भाई, सॉल्वेंट मतलब वो चीज जो अपने अंदर किसी भी चीज को समा ले या मिक्स करवा ले। तो सबसे इजीएस्ट सॉल्वेंट कौन है हमारा, पानी। पानी में हम शक्कर भी मिक्स करते हैं, चाय भी मिक्स करते हैं, नमक भी मिक्स करते हैं, तो वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। और जो चीज आप सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूट। तो शुगर, सॉल्ट, आयंस, ये सब किसके अंदर क्या हो गए, सॉल्यूट, और मिक्स होंगे इनसाइड सॉल्वेंट, और ये पूरा मिलके क्या बनाएगा आपका सॉल्यूशन। देखिए अब अगर आपने you take two beakers containing 100 ml of water. So एक बीकर में अगर आपने 1 चम्मच शक्कर डाली और दूसरे 100 ml में आपने 5 चम्मच शक्कर डाल दी या नमक डाल दिया, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन होगा, 5 चम्मच या 1 चम्मच, करेक्ट, 5 teaspoons. So the 5 teaspoons have more solute and the one with 1 teaspoon has a low concentration of solute. तो high concentration and low concentration. So high concentration को हम कहेंगे concentrated और low concentration का नाम दे दिया हमने dilute. वो होता है ना जब हम रूह अफ़ज़ा बनाते हैं तो किसी किसी को कॉन्सेंट्रेटेड रूह अफ़ज़ा पसंद है कि बहुत सारा उसमें सिरप डालिए और थोड़ा सा पानी डालिए, और कुछ कुछ होते हैं जिन्हें डाइल्यूट पसंद है, कम मीठा पसंद है। सो solvent versus solute, solvent is dissolving medium and solute is the one which is getting dissolved. और concentrate, ये देखिए यहाँ पर solvent कम है और solute ज्यादा है, यहाँ पे solvent ज्यादा है और solute कम, तो इसे हम कहेंगे concentrated, इसे हम कहेंगे dilute। चलिए अब ये एक्सपेरिमेंट समझने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। सो सेटअप कैसे किया है इन्होंने, सेटअप में उन्होंने लिया है पहले एक बीकर जिसमें लिया है पानी, उसमें पतली सी आलू की स्लाइस काटकर रख दी है कुछ, और दूसरा साथ ही में एक दूसरा कंटेनर लिया है जिसके अंदर डाला है उतना ही अमाउंट ऑफ पानी, लेकिन उस पानी में डाल दिया है शुगर या सॉल्ट। तो शुगर या सॉल्ट क्या हो गई, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, नीचे कमेंट में लिखिएगा। सो शुगर और सॉल्ट डालने के बाद ये सोल्यूशन हो गया कॉन्सेंट्रेटेड और ये है तुम्हारा प्लेन वाटर।
धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे 2 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने देखा after 2 hours the potato which was kept in the normal solution or the plain water becomes bigger and the potato slice which was kept in the concentrated solution वो shrink हो गया, उसका साइज छोटा हो गया। अब ऐसे क्यों हुआ होगा? तो देखिए मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कोई भी सब्सटेंस हो अगर उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड मूवमेंट करनी है तो वो कैसे करेगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए पैसे वही तो दान कर सकता है जिनके पास पैसे हो, हमारे जेब में नहीं रुपया चले दान करने, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। सो पार्टिकल्स भी ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं कि जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन है उनके पास चीजें देने के लिए है, तो जहां पर कॉन्सेंट्रेशन लो है वहां पर उन्होंने वो सब्सटेंस को पास कर दिया। तो अब जब हम देख रहे हैं कि ये बीकर, इस बीकर में बाहर पानी ज्यादा था लेकिन पोटैटो के अंदर पानी कम था, एम आई मेकिंग सेंस? तो बाहर पानी ज्यादा और पोटैटो के अंदर पानी कम, तो पानी ने क्या बोला, भाई बेचारा गरीब पोटैटो, इसके पास पानी नहीं है, शायद पानी मांग रहा है। तो पानी मांगने आया तो उसने अपना वाटर बाहर से कहा दे दिया, पोटैटो की सेल्स के अंदर दे दिया, और पोटैटो की सेल्स ने पी लिया पानी और क्या हो गई, स्वेल हो गई। सेकेंडली क्या हो रहा है बीकर नंबर 2 में, जहां पर बाहर बहुत सारा नमक वाला पानी है, तो पानी कैसा हो गया, कम, और नमक हो गया ज्यादा। सो सी हियर there is salt which is combined with water, therefore free water is very less, but as compared to the solution potato slice के अंदर free water फिर भी अवेलेबल था। सेकेंड वाले में रिच कौन हो गया हमारा, पोटैटो, पोटैटो के अंदर फ्री वाटर ज्यादा था और बीकर के अंदर फ्री वाटर बहुत ही कम था। ये फ्री वाटर की फ्रेंड्स आ गए, सॉल्ट आ गया, सॉल्ट ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब फ्री वाटर बचा ही नहीं। तो पोटैटो ने क्या कहा, भाई मेरे पास कम है पर तेरे पास तो बिल्कुल ही पानी नहीं है, चल थोड़ा सा पानी मैं तुझे दे देता हूँ। तो पोटैटो क्या हो गया, वैसे ही सर के पास कम पानी था और पानी बाहर डाल दिया तो कैसे हो गए, श्रिंक हो गए। So that's why after 2 hours the potato which was kept in concentrated solution will shrink, but the potato which was kept in plain water will swell. तो देखिए इस तरीके से कुछ पानी का मूवमेंट होता है। आगे आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि पानी ऐसे ही ट्रैवल नहीं करता, पानी को ट्रैवल करने के लिए चाहिए कुछ चैनल्स, क्योंकि हमने देखा ये जो लिपिड की बाय लेयर है, इसका ये जो बीच वाला सैंडविच है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक, उनको पानी का क्या है, फोबिया। पानी का फोबिया की वजह से आपको पानी चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। सो आगे आगे देखेंगे। आई होप आपको सॉल्यूशन सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। इसके बाद आपको केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी में भी ये 3 शब्द आ गए तो अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ऑल राइट, सो बिफोर मूविंग अहेड आई रियली होप कि आप सभी हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं, because जैसे जैसे chapter will progress further, more complex topics are going to be covered, and due to a little slowness of the topics, please I hope all of you all are still with us, please बने रहें हमारे साथ, so that आगे जितने भी tough concepts हैं या जितने भी कुछ कुछ tricky concepts है, मिली मैम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कुछ ट्रिक्स इन हर पॉकेट, जिससे आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने में बिल्कुल आसानी होगी। सो सी, अब ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन, अभी तक के हमने क्या पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पढ़ लिया, डाइल्यूट सोल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो अब 9th में ना कुछ थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट्स नए ऐड होंगे। तो जो सोल्यूशन हमने देखा, सोल्यूशन मतलब क्या, सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया आपने सॉल्यूट तो बन गया आपका सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के हम देखेंगे सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट इज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। बिल्कुल भी हाइपर मत होइएगा, ये सब देखकर इजी है, क्विकली समझ में आ जाएगा। पहले देखेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, the solute outside cell is lower, तो solute यहां देखिए, so solute
इन द सेल हाइपोटोनिक में सल्यूट कैसा होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सल्यूट बहुत ही कम होता है, तो फ्री सॉल्वेंट कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर 100 ml पानी है उसमें आपने आधा चम्मच शक्कर डाला है, तो क्या फ्री वाटर मॉलिक्यूल भी रहेंगे, वो कुछ कुछ मॉलिक्यूल शक्कर ने ऐसे हाथ पकड़ लिया है पानी का, लेकिन जो फ्री वाटर है वो तो अवेलेबल होगा। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्यूट कैसा होगा, कम होगा, और आइसोटोनिक में मीडियम सल्यूट होगा। हाइपरटोनिक में सल्यूट कैसा होगा, बहुत ज्यादा सल्यूट होगा। ठीक है, तो अब देखिए इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाटर का मूवमेंट कहां जाएगा, इनटू द सेल। ठीक है, क्यों जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि पानी बाहर ज्यादा है। सो सी इफ आई वांट टू एक्सप्लेन, अगर यही आपका बीकर है, इसमें कैसा सोल्यूशन डाला है हमने, हाइपोटोनिक, इसके अंदर आपने रख दी सेल, आप समझ के चलिए पोटैटो की सेल रखी है, यहां रख दी सेल। हाइपोटोनिक में सोल्यूट कैसा है, सोल्यूट इन सोल्यूट आउटसाइड द सेल इज लोअर, तो सोल्यूट आउटसाइड द सेल इज लोअर मतलब कैसा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूट यहां कम है, फ्री वाटर यहां ज्यादा है, तो सोल्यूट कम तो फ्री वाटर कैसा होगा यहाँ पर, ज्यादा। तो फ्री वाटर कहां ज्यादा हुआ, बीकर के अंदर ज्यादा हुआ, इसीलिए फ्री वाटर बाहर से कहां चला गया, अंदर। पैसा किसके पास ज्यादा है भाई, हमारे सॉल्यूशन के पास ज्यादा है, तो किसको दान दे दिया उसने, ये सेल को दान दे दिया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप आपकी सेल को रखते हैं तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी विल गो, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो एग्जाम्पल ऑफ अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, प्लेन वाटर, वो जो आप नल का पानी लेते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट्स होंगे, थोड़े थोड़े आयंस होंगे। किसी किसी एरिया में आपने सुना होगा कि यार हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, टकला हो रहा हूँ, क्योंकि पानी हार्ड वाटर आता है हमारे यहाँ। अब हार्ड वाटर मतलब क्या, जो आपका नल का पानी है उसमें कुछ कुछ मिलावटें होती हैं, कुछ कुछ सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे आयंस होंगे। ठीक है, सो वो हो गया कैसा, हाइपोटोनिक, मतलब ही क्या, पानी ज्यादा सॉल्यूट कम। तो वाटर विल मूव इन, और स्वेल की हुई सेल कुछ ऐसी दिखेगी। फिर हम आएंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन के ऊपर, मतलब ही क्या, ये जो आपने बीकर लिया, ठीक है, इसमें आपने सपोज 1 to 1.5 टीस्पून डाल दिया सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूट थोड़ा कम है, सॉल्वेंट यहाँ पर अभी भी ज्यादा है। लेकिन ये जो सेल है भाई, हमारे सेल्स में भी कुछ आयंस होते हैं, अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे सेल्स में भी कुछ आयंस है, कुछ कुछ सॉल्ट्स होते हैं हमारे सेल्स में। तो यहाँ पर जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा और पानी में जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बिल्कुल ही सेम होगा। तो अब देखिए, हम फैमिलीज देखते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज देखते हैं, भाई कोई हमारे पास पैसे की मदद मांगने आया, भाई हमारे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं, तो कुछ एक्सचेंज हो पाया क्या यहाँ पर मटेरियल का, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो हमारे पास और सेल के पास या सामने वाले के पास उस चीज का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो क्या कोई मूवमेंट होगी हमारे बीच पैसों की, नो। देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मतलब ही सॉल्ट्स हो गए, आयंस हो गए, तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह सेल के अंदर और बाहर होगा इक्वल। देयरफॉर नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी ना तो अंदर आएगा ना बाहर जाएगा सेल से, एंड इस सेल विल रिमेन द सेम, सेल में कोई भी साइज में डिफरेंस नहीं आएगा, ना तो वो स्वेल होगी ना तो श्रिंक होगी। एंड इसका एग्जाम्पल है नॉर्मल सलाइन, वो जो सलाइन लगाते हैं, बिल्कुल सही सोचा आपने, वो ही सलाइन, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो सेल में भी इक्वल नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा, इसीलिए ना पानी बाहर आएगा ना अंदर जाएगा, तो नो नेट मूवमेंट। अब देखिए लास्ट बचा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन।
तो अब आपने आई थिंक थोड़ा सा ख्याल लगा लिया होगा कि हाइपोटोनिक आइसोटोनिक के बाद हाइपरटोनिक में क्या होगा। जो आपका सोल्यूशन है, जो हम ये बीकर ले रहे थे, बीकर में पानी डाल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे हमने कितनी सॉल्ट डाली, 1 to 1.5 टीस्पून। पर अब हाइपरटोनिक में हम क्या करेंगे, हमने डाल दी भैया 5 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है, भर दिया। वो अंकल आते हैं हमारे घर में जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, मम्मी ने कहा जाओ नींबू पानी बना दो, बताता हूँ, अब बताता हूँ अंकल को। हमने डाल दिए 5 चम्मच नमक के, तो वो कैसा सोल्यूशन बन गया हमारा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है, सेल के अंदर या बाहर, बाहर। तो सेल के अंदर सॉल्ट विल बी हायर, सॉल्ट ही क्या हो गई हमारी, सोल्यूट। एंड पानी अब कहाँ जाएगा, सेल क्या बोलेगा, भाई मेरे पास कम तो है पानी, पर तेरे पास तो बिल्कुल ही फ्री वाटर नहीं है, सारे वाटर ने किसका हाथ पकड़ लिया है, सॉल्ट का हाथ पकड़ लिया है। तो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल एंड द सेल श्रिंक्स। अपना सारा पानी बाहर डाल दिया, तो अब पानी ही नहीं तो सेल श्रिंक हो गई। सोल्यूशन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि हमने सॉल्ट कितनी डाली है इसमें, 5 टीस्पून सॉल्ट डाली है, तो द सेल विल श्रिंक। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इसको आप पॉज करिए, एक बार पूरा टेबल अच्छे से पढ़िएगा, आपके लिए पीडीएफ नोट्स नीचे लिंक में दी गई है। सो प्लीज गो थ्रू द नोट्स एंड इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक आर द न्यू एडिशंस इन योर वोकैबुलरी। अभी तक के आपने ये नया पढ़ा हुआ है। ऑल राइट, अब दो कॉन्सेप्ट्स है। देखिए हमने मूवमेंट अंदर और बाहर तो देख ली सेल्स की, अब वो मूवमेंट होती किस तरीके से है, दो तरीकों से होती है। तो पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। तो देखिए डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती वैसे। जैसे अगर मैंने लिया एक परफ्यूम, ठीक है, बस बैठी हुई है, स्कूल में जा रहे हैं सारे बच्चे, एक बच्चे ने लाया है परफ्यूम, उसने बैग से निकाला परफ्यूम, सोचा किसको क्या ही समझ में आएगा, थोड़ा सा मार लेता हूँ, क्लास में अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही उसने परफ्यूम की बोतल निकाली, एक पफ मारा और टीचर जो सामने बैठी हुई थी उठ के देखने लग गई, हु ब्रॉट अ परफ्यूम इन स्कूल। तो बच्चा सोचने लगा, अरे मैंने तो एक ही पफ मारा, फिर मैम को कैसे समझ गया। So what happens is these molecules of perfume they diffuse in the air. अब diffuse करना मतलब क्या, ये जो मेरी परफ्यूम की बॉटल है, इसमें परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा या लो, करेक्ट, हाई होगा। इससे मैंने अगर परफ्यूम छिड़का, एयर में परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, अभी लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मेरे परफ्यूम ने ट्रैवल किया एंड वो परफ्यूम एयर में क्या हो गया, डिफ्यूज। अब एयर तो बहती हुई है, यहाँ की एयर पहुंच गई टीचर तक और टीचर ने स्मेल कर लिया हमारा परफ्यूम। सो दिस स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इवन अगरबत्ती कहो, आप इंक कहो, आप एक पानी लेंगे, उसमें 2 ड्रॉप इंक्स के डालिएगा, ठीक है, 2 ड्रॉप्स इंक के डालिएगा, क्या आप ऐसे देखेंगे कि पूरा का पूरा पानी क्या हो चुका है हमारा, ब्लू हो चुका है, विच इज स्प्रेडिंग बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। तो ये देखिए, ये लिया मैंने एक ड्रॉपर, ड्रॉपर में इंक का कॉन्सेंट्रेशन वाज हाई, पानी में अभी लो कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे ही इंक डाल दी, बहुत सारी इंक्स के ड्रॉप डाल दिए, धीरे धीरे क्या किया इंक्स ने, मूवमेंट इनटू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से इंक लो कॉन्सेंट्रेशन में आई, लो कॉन्सेंट्रेशन में आके अपने आप को शिफ्ट कर लिया, मूव कर लिया, ठीक है, और मूवमेंट करने के बाद इवनली स्प्रेड हो गई, ठीक है। तो अगर बच्चों फर्स्ट पीरियड में टिफिन खाने का मन हो और मम्मी ने कुछ चटपटा दिया हो, तो आप अगर डब्बा, मैगी का डब्बा लास्ट बेंच पे भी खोलेंगे तो फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए आपके दोस्त को स्मेल जरूर आएगी। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक बात याद रखने की है इसमें, दैट नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। दूसरे मूवमेंट की बात की जाए सो इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, करेक्ट।
Osmosis is diffusion of water through a selectively permeable membrane. Osmosis मतलब ही क्या? It is the diffusion of water. Diffuse करना मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाना. लेकिन अब ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए हमें? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये देखिए, दिस इज अ वैक्यूल ऑफ अ सेल. तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमें समझेगा कि देयर इज अ empty cavity in the cell which is called as vacuole. उस वैक्यूल के अंदर इट इज अ एम्प्टी कैविटी. ठीक है, अब ये एम्प्टी कैविटी में पानी भर जाने के बाद क्या होगा? स्वेल हो जाएगा. वैक्यूल स्वेल होने की वजह से सेल भी अपने नॉर्मल शेप में मेंटेन रहती है. तो आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, दैट हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पानी क्या करता है? सेल के अंदर जाता है, वैक्यूल्स में जाके बैठ जाता है, और सेल की जो शेप है, देखिए अगर आप एक बलून लेते हैं, बलून को ब्लो अप करते हैं, तो बलून का अच्छा खासा शेप आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या फिल्ड है? एयर फिल्ड है. उसी तरीके से आपके सेल्स में वैक्यूल्स के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो सेल्स अपनी नेचुरल शेप में रहेंगी, नहीं तो सेल्स कैसी हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी. राइट. सो water moves from high water concentration to low water concentration. इसी मेथड को यूज करके ये जो रूट सेल्स होती हैं, क्या होती हैं भाई? रूट्स. तो ये हो गया हमारा प्लांट. कभी आपने जड़ से उखाड़ा होगा, सुना है ना, प्लांट्स को जड़ से उखाड़ दो. तो वो जड़ मतलब क्या? हमारी रूट सिस्टम. तो रूट का काम क्या है भाई? जो सॉइल है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना है, उस सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करना है. सो रूट सेल्स get water or absorb water from soil by the process of osmosis. तो देखिए, सुबह सुबह आपने आपके प्लांट को पानी डाल दिया, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में क्या हो गया? हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया. लेकिन अभी तक रात भर बेचारा आपका प्लांट प्यासा प्यासा बैठा था, तो प्लांट के अंदर या रूट के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा. तो देखिए, ये हो गई आपकी सॉइल. सॉइल में वाटर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन, और वो धीरे 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 किसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है? बाय द रूट्स and by the process of osmosis. So from high concentration to low concentration, the water moves from soil to roots. इसी तरीके से soil roots absorb करता है पानी from the soil. So now I gave you a brief introduction to the topic of diffusion and osmosis. हम देखेंगे एक डिफरेंस बिटवीन. ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. सो मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ऑस्मोसिस से भी कहाँ मूवमेंट होता है? फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा. लेकिन डिफ्यूजन की बात की जाए तो डज नॉट रिक्वायर एनी मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है. अब क्यों? अगर आपको आपके दोस्त के यहाँ जाना है जो हॉस्टल में नहीं रहता, अपने घर में रहता है, तो आप फटाफट से अंदर जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछ रहा, मम्मी को पता है भाई दोस्त है, आप अंदर आ गए, आसानी से बैठ गए. लेकिन अगर आप आपके दोस्त को हॉस्टल में मिलने जाते हो जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, तो थोड़ा समय तो लगता है, पहले वहां एंट्री करो, फिर वार्डन को बताओ क्यों आए हैं हम हमारे दोस्त से मिलने. सो दैट्स व्हाई osmosis takes a lot of time for happening, whereas diffusion happens very quickly. So occurs quickly in gas, liquid and solution. Diffusion किन किन चीजों में होगा? गैस में होगा, लिक्विड में होगा या सॉल्यूशन में, एंड occurs only in liquid medium, क्योंकि osmosis तो पानी का ट्रांसफर करता है. Can happen in completely dry environments. ठीक है, डिफ्यूजन ड्राई एयर में भी हो जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस को पानी चाहिए. डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल स्कैटर रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन. डिफ्यूजन होता है तो यहाँ अगर कॉर्नर से पूरी क्लास में स्मेल पहुंचानी है तो वो सारे डायरेक्शंस में मूव होगा. लेकिन ऑस्मोसिस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव होगा, क्योंकि उसको किस तरीके से मूव करना है? वाया मेम्ब्रेन. तो आप दोस्त के घर ऐसे ही जा रहे हो तो कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, किसी भी रूम में बैठो, लेकिन अगर हॉस्टल में वार्डन है तो तरीके से ही एंट्री और एग्जिट लेनी पड़ेगी. नाउ डिफ्यूजन इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड. एक बार डिफ्यूजन हो गया, लेकिन
द वाटर विच एंटर्स थ्रू ऑस्मोसिस उसको बाहर भी फेंका जा सकता है. अंडरस्टूड? देन सोल्यूट, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन मूव. तो डिफ्यूजन में क्या होगा, कुछ भी हो, सोल्यूट हो, सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, सारी कुछ चीजें डिफ्यूज हो सकती है. लेकिन ऑस्मोसिस में किसका ट्रांसफर होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी का ट्रांसफर होगा. तो आई होप ऑल ऑफ यू ऑल must have understood the basic difference between diffusion and osmosis. चलिए, ऑस्मोसिस जब अगर आपको समझ आ चुका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस भी दो टाइप के होते हैं. तो जब आप हॉस्टल में एंट्री ले रहे हैं उसे कहेंगे एंडोस्मोसिस. ठीक है, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर आए, ठीक है, सेल के बाहर. द एनवायरमेंट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट and inside the cell it is called as cytoplasm. So if there is a movement of substance or movement of water from extracellular environment to the cytoplasm, it is known as endosmosis. और exosmosis, जब cytoplasm से the water is moving to the extracellular environment, that is known as exosmosis. तो देखिए भाई, हाई वाटर पोटेंशियल, अब जैसे ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, वापस से सेम एग्जांपल लिया है, आपको हाइपो, आइसो और हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक बार फिर समझ लीजिए. सो यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज अ सेल विच इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन का एग्जांपल, यस, प्लेन वाटर. सो प्लेन वाटर में हमने रख दी हमारी प्लांट सेल. अब ये प्लांट सेल में क्या हो रहा है, या एनिमल सेल, प्लांट सेल, कोई भी. सो यहाँ पर वैक्यूल है, वैक्यूल ने पानी पी लिया. क्यों वैक्यूल ने पानी पिया? बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर आउटसाइड, राइट. सो पानी बाहर से अंदर आया. आइसोटोनिक में क्या है, अंदर जितना पानी है बाहर भी उतना ही पानी है. भाई मेरे पास जितने पैसे उतने ही पैसे आपके भी बैंक अकाउंट में, तो मैं आपसे क्या लूं और आपको क्या दूं. ठीक है. सो देयर इज नो नेट मूवमेंट when a cell is placed in isotonic solution. In hypertonic solution, cell के पास ज्यादा free water molecules है as compared to the environment, so cell will donate its water molecule, right. So I hope यहाँ तक कि आपको hypertonic, hypotonic और isotonic molecules या solution समझ में आ चुके हैं. एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस समझ में आ चुका है. सो धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं ना. जब हम गेम्स, आप कोई गेम शुरू करते हो, फर्स्ट वाला लेवल तो इजी होता है, फर्स्ट वाला लेवल तो यूं पार हो गया. लेकिन अब जैसे जैसे हम चैप्टर के आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वी विल डील विद सम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स. वन ऑफ द टॉपिक इज एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. चलो यहाँ तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपके कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक्स, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए. आई विल पर्सनली सॉल्व ऑल योर डाउट्स. ऑलराइट. सो अब देखेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन कैसा है. अब तक के हमने क्या किया, क्या पढ़ा, लेट्स रिवाइज क्विकली. हमने देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे. हमने देखा कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, राइट. It is the outermost boundary of most of the cells, correct. It is made up of lipid bilayer. ठीक है, दो लिपिड के हेड, बीच में किसका सैंडविच, टेल का सैंडविच. ठीक है, तो बायलेयर भी देख ली हमने. हमने देख लिया कि सब्सटेंस कैसे मूव होंगे. डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी मूव हुआ. ऑस्मोसिस के थ्रू भी तीन टाइप के सोल्यूशन देख लिए, उसमें एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस देख लिया. एंडोस्मोसिस मतलब अंदर एंट्री, एक्सोस्मोसिस मतलब बाहर को एंट्री. तो अब ये सब पढ़ने के बाद लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन. अभी तक क्या आपने ये देख लिया दैट कंपोज्ड ऑफ लिपिड बायलेयर. लिपिड तक तो हमें पता है. अब देखेंगे कि इसकी थिकनेस क्या है भाई, है ना. हमने क्या कहा, एक पतली सी लेयर होती है सेल के बाहर. तो वो पतली सी लेयर कितनी थिक है, इट इज 7 to 10 नैनोमीटर्स. नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा हो गया गाइस, माइक्रो से भी छोटा हो गया नैनोमीटर. तो इसीलिए तो हमको ये सारी सेल ऑर्गेनेल्स देखने के लिए क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है,
माइक्रोस्कोप, करेक्ट। सो माइक्रोस्कोप से दिखेगा आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप से आपको दिखेगा कुछ इस तरीके की इमेज देखने को मिलती है। Only visible using advanced microscope. And composition of plasma membrane, it is composed of lipids and proteins. Now lipid is a double layer. देखिए आप यहाँ पर हेड है, कैसा हेड है, हाइड्रोफिलिक, मतलब ही क्या, वाटर लविंग। और ये जो बीच में टेल है भाई, वो टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक, उसको बिल्कुल नहीं पसंद पानी। एंड प्रोटीन्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ बीच बीच में ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं, जिससे हम प्रोटीन का कॉम्पोजिशन है, मतलब वो चैनल्स किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। और ये चैनल के थ्रू पानी, आयंस, इनका एक्सचेंज होता रहेगा। आपने पीछे भी देखा होगा, लेट मी जस्ट शो यू अगेन। हाँ ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको चैनल्स। ये चैनल्स किससे बने हुए हैं, करेक्ट, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और बाकी की लिपिड किससे बनी हुई है, लिपिड बायलेयर से बनी हुई है, राइट। सो चैनल्स, देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अब ये कोई चैनल है भाई, चैनल के थ्रू चीजें अंदर या बाहर आएंगी, और मेम्ब्रेन है हमारी लिपिड बायलेयर। नाउ द मॉडल that we study plasma membrane is called as fluid mosaic model. We have reached the end topic of our first part of the chapter, which is fluid mosaic model. तो देखिए, जब बच्चों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करते हैं यूनिवर्सली, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे और आपको अगर सिलेबस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है या आपको किसी को समझाना है, तो आप क्या कहकर समझाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उनका मॉडल ऐसा दिखता है। फ्लूइड मतलब क्या, जो बहता रहता है, राइट, दैट इज फ्लूइड, वाटर इज फ्लूइड। एंड मोजाइक मतलब क्या, तो देखिए अभी तो आजकल के जमाने में मुझे नहीं लगता आपके घरों में वो व्हाइट कलर की टाइल्स लगती हैं, पर जब हम छोटे थे तो घरों में ना वो ब्राउन कलर की एक टाइल्स लगती थी जिसमें छोटे 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 डॉट्स होते थे, कोई सिंक नहीं, कोई पैटर्न नहीं, बस छोटे छोटे डॉट्स। वो रैंडम पैटर्न को कहते हैं मोजाइक पैटर्न। समझ रहे हो, मोजाइक मतलब क्या, एक पैटर्न है पर बिल्कुल ही रैंडम पैटर्न है, कुछ दिमाग नहीं लगाया उसमें। फ्लूइड मतलब बहता हुआ, मोजाइक मतलब रैंडम पैटर्न। तो ऐसा कुछ मॉडल होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर, ये तो हमने देख लिया, पर उस बायलेयर में ना कुछ कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। अब एम्बेडेड मतलब क्या मैम, इतने भारी भारी वर्ड्स यूज कर रहे हो। तो देखो जी, अगर ये मेम्ब्रेन है हमारी, इसके अंदर कुछ फंसाना या कुछ खोसना, उसे हम कहते हैं एम्बेडमेंट। ठीक है, अगर मम्मी ने जब मैगी बनाई होती है तो डब्बे के अंदर जितनी ज्यादा मैगी जा सकती है तुम दबा दबा के पैक करते हो ना, तो उसी पैकिंग को कहते हैं एम्बेडमेंट। तो इस लिपिड बायलेयर के अंदर किसको पैक किया गया है, इन छोटे छोटे प्रोटीन्स को पैक किया है। द लिपिड मॉलिक्यूल्स हैव वाटर लविंग हेड फेसिंग आउटसाइड। वाटर लविंग को क्या कह रहे थे हम, हाइड्रोफिलिक। तो बाहर के साइड, अगर सपोज ये आपकी सेल हो गई, इफ दिस इज योर सेल, तो ये हो गया आपका लिपिड का एक हेड, ये हो गई टेल, ये दूसरी टेल और ये दूसरा हेड, तो ये होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट, और ये अंदर का हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये जो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड है, तो एक हेड किस दिशा में है, साइटोप्लाज्म की दिशा में है, और दूसरा हेड किस दिशा में है भाई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट की दिशा में। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो देयर आर टू हेड्स विच आर फेसिंग, एक का फेस है सेल के अंदर, एक का फेस है सेल के बाहर। सिंस द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, हाँ जी, ये रह गया, वाटर लविंग हेड फेसिंग आउटसाइड एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स फेसिंग इनसाइड। तो एक दूसरे को कौन फेस कर रहा है, ये वाटर हेटिंग फिलिक फोबिक, कहा ना हमने, वाटर का फोबिया होता है इन्हें, ये अंदर की तरफ
एक दूसरे को फेस करके खड़े होते हैं। ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, ये जंप करते हैं। सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा कि एक मेम्ब्रेन है भाई, उसमें छोटे छोटे लिपिड्स बैठे हुए हैं, वो जंप कैसे करेंगे? बट लिपिड्स जंप एंड दे चेंज देयर प्लेस, वो रोटेट होते हैं। अब अगर ये एक लिपिड है, ये लिपिड जंप करके यहाँ आ गया, ये लिपिड जंप करके यहाँ आ गया, तो ऐसे जंपिंग चलती रहती है लिपिड्स की। Since the molecules can move sideways and rotate, the membrane is fluid. मैंने क्या कहा था आपको? फ्लूइड मतलब बहता हुआ। तो अब यहाँ बह कौन रहा है? हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं इजीली, इसीलिए हम उस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मॉडल। और मोजाइक क्यों? Since proteins are scattered like tiles, it is called mosaic. मतलब देखो, यहाँ पर एक प्रोटीन लगा दिया है रैंडमली, यहाँ एक प्रोटीन लगा दिया है, ठीक है, बीच में कहीं यहाँ एक प्रोटीन लगा दिया है, तो ये रैंडमनेस ऑफ प्रोटीन, इसके वजह से हम उस मॉडल को क्या कहते हैं? मोजाइक। तो मॉडल हमारी दो चीजों से बना है, एक तो फ्लूइड। फ्लूइड क्यों? क्योंकि लिपिड्स एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, एंड मोजाइक बिकॉज the proteins are present in a random fashion. चलिए, तो हम कुछ कुछ प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। अब क्या प्रोटीन्स है भाई जो मोजाइक बना रहे हैं हमारी मॉडल को? सो मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट्स एज गेट कीपर्स। तो देखो, जैसे हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके जैसी है? हॉस्टल के वार्डन की जैसी है। अब हॉस्टल की वार्डन और गेट कीपर जो होता है हॉस्टल का, उनके बीच में बढ़िया सेटिंग होती है, ठीक है। वो जाके तुरंत कंप्लेन कर देता है, मैम ये लड़की ना आज लेट आई, मैम ये ना आज अपने दोस्त को लेकर आई। तो वही गेट कीपर कौन है? हमारे मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स। देखिए, वार्डन तो अपने रूम में बैठी रहती है, एंट्री कौन कर रहा है कि कौन आया कौन गया? गेट कीपर्स। तो ये जो हमारी लिपिड बायलेयर है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल किसके वजह से बनी? ड्यू टू द गेट कीपर्स, एंड द गेट कीपर्स आर दीज प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स जो चैनल बनाते हैं ना बच्चों, वो चैनल अपने आप ओपन और क्लोज होता है, और वो अलाउ करेगा चीजों को अंदर और बाहर आना। सो दे हेल्प सिलेक्टेड सब्सटेंस क्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ कुछ चुनी चुनी चीजों को ही क्रॉस करने देता है ये प्रोटीन, एंड दे ऑल्सो सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। तो दो सेल्स हैं आजू बाजू की, उनके बीच में कम्युनिकेशन कौन इस्टेब्लिश करता है? तो ये प्रोटीन्स।